एडजेक्टिव्स पार्ट 1, डेफिनेशन एंड पर्पस, परिभाषा और उद्देश्य। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन्स। एडजेक्टिव्स जो हैं ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं। द बिग डॉग बार्क्ड लाउडली, तो यहां पर बिग इज एन एडजेक्टिव बिकॉज इट डिस्क्राइब्स द डॉग। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स के टाइप्स। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, क्वांटिटिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, पजेसिव एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। पहले हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स की, जो डिस्क्राइब करें ऐसे विशेषण। कलर, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, व्हाइट, ब्लैक। द ब्लू स्काई वाज क्लाउडलेस, तो ये ब्लू जो है एडजेक्टिव हो गया। साइज, चाहे वो बिग, स्मॉल, लार्ज, टाइनी, इनॉर्मस, पटीट। शी अडोप्टेड ए टाइनी किटन, तो टाइनी जो है एडजेक्टिव है यहाँ पे। शेप, कोई भी हो, राउंड, स्क्वेयर, ट्रायंगुलर, फ्लैट, ओवल। ही बॉट अ स्क्वेयर टेबल फॉर द रूम, तो स्क्वेयर जो है टेबल के साथ लग के एडजेक्टिव का काम कर रहा है। टेक्सचर, जैसे स्मूथ, रफ, सिल्की, फरी, स्टिकी। द सिल्की फैब्रिक फेल्ट गुड अगेंस्ट हर स्किन, तो ये सिल्की जो है एडजेक्टिव है। टेस्ट, स्वीट, साव, बिटर, सेवरी, स्पाइसी। द सूप हैड ए सेवरी फ्लेवर, तो सेवरी जो है एडजेक्टिव हो गया। साउंड, जैसे लाउड, क्वाइट, श्रिल, मेलोडियस, हॉर्स। द बर्ड्स सॉन्ग वाज मेलोडियस, ये एडजेक्टिव बाद में लगा हुआ है। पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर, काइंड, रूड, चीयरफुल, ब्रेव। द चीयरफुल बॉय ऑलवेज स्माइल्ड, तो ये चीयरफुल जो है यहाँ एडजेक्टिव हुआ बॉय के साथ। एज, ओल्ड, यंग, एंशंट, न्यू, मॉडर्न। दे विजिटेड एन एंशंट फोर्ट्रेस, तो ये एंशंट यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। कंडीशन, गुड, बैड, एक्सीलेंट, पुअर, फेयर। द कार वाज इन एक्सीलेंट कंडीशन, जो ये एक्सीलेंट है यहाँ पर कंडीशन के साथ लग के मतलब एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्वांटिटिव एडजेक्टिव्स, जिसमें कोई मात्रा बताई गई हो ऐसे विशेषण। जैसे यहां पर देखते हैं एग्जैक्ट नंबर 1, 2, 3, 4 इट्सेट्रा इत्यादि, कोई भी नंबर हो। शी हैज 3 कैट्स, तो यह 3 जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जनरल क्वांटिटी, जैसे सम, मैनी, फ्यू, सेवरल। तो मैनी पीपल अटेंडेड द कंसर्ट, तो यहां पर मैनी जो है एडजेक्टिव का काम करता है। ऑर्डर और रैंक, तो ऑर्डर रैंक जैसे फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक या ऑर्डर नंबर, थर्ड, लास्ट। ही फिनिश्ड द रेस इन सेकंड प्लेस, तो सेकंड जो है यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इनडेफिनेट अमाउंट, जैसे मच, लिटिल, इनफ, प्लेंटी। हमें आइडिया नहीं है, जस्ट वैसे बता रहे हैं। इनडेफिनेट इसलिए कहा गया है, अनिश्चित है। वी हैव इनफ फूड फॉर द पार्टी, इनफ एग्जैक्ट मात्रा नहीं पता हमें, पर पर्याप्त है। फ्रैक्शनल या प्रोपोर्शनल, कोई अंश या कोई हिस्सा, जैसे हाफ, क्वार्टर, मेजोरिटी, माइनॉरिटी। हाफ ऑफ द केक वाज ईटन, तो ये हाफ जो है यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेगेटिव क्वांटिटीज, जैसे नन, नीदर, इसको नाइदर भी बोलते हैं, जीरो। नन ऑफ द आंसर्स वर करेक्ट, तो ये नन जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आगे पढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, जो प्रदर्शन करना, दिखाना। जैसे यहां पर देखते हैं दिस रिफर्स टू ए सिंगुलर नाउन दैट इज क्लोज बाय। दिस बुक ऑन द टेबल इज माइन, तो यहां दिस जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दैट रिफर्स टू ए सिंगुलर नाउन दैट इज फार्दर अवे, जो दूर है, ये नजदीक था और ये दूर की बात कर रहा है। दैट कार अक्रॉस द स्ट्रीट लुक्स न्यू, ये जो दैट है यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दीज रिफर्स टू प्लूरल नाउन्स दैट आर क्लोज बाय। दीज कुकीज आर डिलीशियस, तो दीज जो है ये एडजेक्टिव है, कुकीज के साथ जो लगा हुआ है। दोज रिफर्स टू प्लूरल नाउन्स दैट आर फार्दर अवे, जो दूर है।
दोज माउंटेन्स इन द डिस्टेंस आर ह्यूज, ये दो जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आगे देखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेशन जो हमारे कंट्रोल में चीज होती है, उन प्रकार के एडजेक्टिव्स को हम पढ़ते हैं अब। जैसे माई रिफर्स टू समथिंग ओन्ड बाय द स्पीकर, जो बोल रहा है जब उसी के द्वारा वो चीज ओन्ड है। माई बुक इज ऑन द टेबल, तो यह माई जो है एडजेक्टिव है। यो रिफर्स टू समथिंग ओन्ड बाय द लिसनर, लिसनर इज दिस योर पेन, तो योर जो है यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। हिज रिफर्स टू समथिंग ओन्ड बाय अनदर मेल, किसी और मेल के द्वारा जब वो चीज ओन की जा रही है। हिज कार इज पार्क्ड आउटसाइड, तो हिज जो है यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। हर रिफर्स टू समथिंग ओन्ड बाय अनदर फीमेल, हर ड्रेस इज ब्यूटिफुल, तो यहाँ हर जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इट्स रिफर्स टू समथिंग ओन्ड बाय अ नॉन ह्यूमन एंटिटी, नॉन ह्यूमन की बात की जा रही है तो उसके लिए हम इट्स का इस्तेमाल करते हैं। द कैट लिक्ड इट्स पॉज, तो इट्स जो है यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है पॉज के साथ। आर रिफर्स टू समथिंग ओन्ड बाय ए ग्रुप इंक्लूडिंग द स्पीकर, जब कोई ग्रुप हो जिसमें स्पीकर भी शामिल हो, जैसे आर प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस, तो आ जो है यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है प्रोजेक्ट के साथ। यो रिफर्स टू समथिंग ओन्ड बाय ए ग्रुप इंक्लूडिंग द लिसनर, कोई ग्रुप जिसमें लिसनर भी शामिल हो। योर टीम प्लेड वेरी वेल, तो यो जो है यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। देयर रिफर्स टू समथिंग ओन्ड बाय अनदर ग्रुप और बाय अदर्स, तो यहां पर कोई दूसरा ग्रुप हो या दूसरों की हम बात कर रहे हो। देयर हाउस इज एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, तो देयर हाउस, तो यहां से देयर है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या वाले, जिसमें क्वेश्चन हो, इस प्रकार के एडजेक्टिव्स भी होते हैं। व्हाट यूज टू आस्क अबाउट थिंग्स और इंफॉर्मेशन, किसी चीज के बारे में या कोई सूचना लेने के बारे में। जैसे व्हाट बुक आर यू रीडिंग, तो यहां पर व्हाट जो है वो एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। विच यूज टू आस्क अबाउट ए स्पेसिफिक वन अमंग अ नोन सेट, किसी विशेष चीज के बारे में जब हम पूछ रहे हो कोई एक सेट के अंदर, तो विच ड्रेस डू यू थिंक आई शुड वेयर, तो यहां पर विच जो है एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। हुज यूज टू आस्क अबाउट ओनरशिप और पोजेशन, जब ओनरशिप के बारे में या पोजेशन के बारे में, जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए, हुज कार इज पार्क्ड आउटसाइड, हुज जो ये है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आगे हम पढ़ते हैं कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। अब यहां पर इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, क्योंकि डिग्रीज की पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव इस तरीके से डिग्रीज होती हैं, और कई तो रेगुलर होती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, दिस एप्पल इज स्मॉलर देन दैट वन, तो जब हम कंपैरेटिव, ये कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल की गई है ई आर के साथ, और उसके बाद देन लगता है। और यहां पर देखिए दिस इज द स्मॉलेस्ट एप्पल आईव सीन, तो यहां पर स्मॉलेस्ट लगा हुआ है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, और इससे पहले द लगा हुआ है। और जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसके बाद देन लगता है, और ई आर के ही कंपैरेटिव डिग्री बनती है, और ई एस टी से यहां पर सुपरलेटिव डिग्री बनी हुई है। ये रेगुलर की बात कर रहे हैं हम। रेगुलर में और एग्जाम्पल देखिए, बिग, बिगर, बिगेस्ट, माई हाउस इज बिगर देन हर्ज, तो यहाँ ई आर लगा हुआ है और उसके बाद देन लगा हुआ है। हम कंपैरेटिव की बात कर रहे हैं। शी लिव्स इन द बिगेस्ट हाउस ऑन द ब्लॉक, तो बिगेस्ट ई एस टी लगा हुआ है सुपरलेटिव के लिए, और इससे पहले द लगा हुआ है। और रेगुलर में और एग्जाम्पल देखते हैं, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, तो यहां पर देखिए ही रन्स फास्टर देन मी, तो एक तो जैसे कंपैरेटिव में ई आर लगा हुआ है और बाद में देन लगा हुआ है। ही इज द फास्टेस्ट रनर इन द टीम, तो फास्टेस्ट यहाँ ई एस टी लगा हुआ है, ये सुपरलेटिव बन गया, और इससे पहले द लगा हुआ है। ये बेयर मिनिमम ध्यान भी रखना है, और इनको हम कह देते हैं ये रेगुलर डिग्रीज हैं। अब बात कुछ देखते हैं हम इरेगुलर एडजेक्टिव की डिग्रीज को, और यहां पर देखिए गुड, बेटर, बेस्ट, जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव है वो रेगुलर तरीके से नहीं बनी, जैसे ई आर ई एस टी, क्योंकि ये बेसिक शब्द देखिए ये गुड है, और इसका एग्जाम्पल देखिए इस्तेमाल जैसे है,
दिस बुक इज बेटर देन दैट वन, ये कंपैरेटिव है। और ये सुपरलेटिव में देखिए, दिस इज द बेस्ट बुक आई एवर रेड। तो ये यूज तो उसी ढंग से होते हैं, परंतु इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव अलग ढंग से बनता है, इसलिए इसको इरेगुलर कहा गया है। और एग्जाम्पल देखिए, बैड, वर्स, वर्स्ट, हिज हैंड राइटिंग इज वर्स देन माइन, या दिस इज द वर्स्ट मूवी आई हैव सीन। तो इनका इस्तेमाल तो नॉर्मल है, परंतु इनका कंपैरेटिव सुपरलेटिव अलग ढंग से बन रहा है। और एग्जाम्पल देखिए, फा, फादर, फारदेस्ट, या फर्दर, फर्देस्ट, शी लिव्स फार्दर अवे देन आई डू, शी लिव्स एट द फारदेस्ट एंड ऑफ द सिटी। और एक और जो चीज आपने ध्यान रखनी है, टू सिलेबल एंडिंग इन वाई, जिस शब्द में दो सिलेबल हो, जैसे यहां पर है, पी, और लास्ट में अगर वाई हो, तो जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो वाई को आई में पहले बदलेंगे, फिर ईआर लगाएंगे, तब ये कंपैरेटिव बनेगा। और जब हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो सेम प्रोसेस, वाई को आई में बदल के फिर ईएसटी लगाएंगे, तब ये सुपरलेटिव बनेगा। शी इज हैप्पियर नाउ देन शी वाज बिफोर, शी इज द हैप्पीएस्ट पर्सन आई नो। तो इस तरीके से ये इरेगुलर एडजेक्टिव्स हो गए। हाँ, अब कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स होते हैं, पूर्ण होते हैं अपने आप में, विच हैव नो कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स, जिसके ना तो कोई कंपैरेटिव्स होते हैं ना ही कोई सुपरलेटिव्स होते हैं। ऐसे कौन से शब्द हैं और इनका हमें ध्यान रखना होगा? एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स जो होते हैं डिस्क्राइब क्वालिटीज दैट आर आइदर प्रेजेंट और एब्सेंट, क्योंकि जब वो किसी चीज की क्वालिटीज, क्योंकि एडजेक्टिव्स तो क्वालिटीज बताते हैं किसी नाउन की, जब वो बता रहे हो या तो वो क्वालिटी पूरी उपस्थित होगी, वहां पर होगी, या बिल्कुल नहीं होगी। विदाउट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ये नहीं है कुछ कम या ज्यादा, या तो फुल या फिर नील। तो एग्जाम्पल देखिए, डेड, तो यहां पर इसका कोई भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बन सकता, ये एज इट इज ही रहेगा। यूनिक, परफेक्ट, एब्सोल्यूट, कंप्लीट, यूनिवर्सल, इनफाइनाइट, यूनैनिमस, इम्पॉसिबल, क्योंकि ये सारे शब्द ऐसे हैं जो अपने आप में संपूर्ण है, कंप्लीट है, इसमें किसी भी तरीके की कम ज्यादा कोई गुंजाइश किसी तरीके से नहीं होती। या और शब्द है यहाँ पर, प्रेग्नेंट, फेटल, फाइनल, इरेवोकेबल, इटर्नल, सुप्रीम, टोटल, अनकंडीशनल, प्रिंसिपल, चीफ। तो ये सारे के सारे जो हैं एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, जिनकी कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज नहीं हो सकती। थैंक यू।